नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। दोपहर के 1 बज चुके हैं और दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर है भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। जी हां, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। 2022 के फरवरी और मार्च के बीच होने वाले 5 विधानसभाओं के महामंथन के लिए ये भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। यह बैठक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। और आपको बता दें, आपको सीधे लेकर के हम चलते हैं कन्वेंशन सेंटर, जहां से ये तैयारियां हो रही हैं। तो पूरी तैयारियों का जायजा हम आपको दिखाते हैं, जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो आपने देखा कार्यक्रम की तैयारियों को, और अब हम आपको बताएंगे कि वहां पे बीजेपी के दिग्गज नेता और जिसमें विश्व प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअल रूप से भी जुड़ेंगे। तो हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं वर्चुअल रूप से जुड़ने वाले नेताओं को। अब आपको बता दें कि विश्व स्तरीय संकट कोरोना काल, जो संकट पूरे विश्व पे और साथ ही भारत देश पर मंडरा रहा था, जिस संकट का निवारण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बड़े ही कुशलता से पार करके दिखाया, संकट से लड़ करके दिखाया। और इस संकट की घड़ी में देश में 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पीएम मोदी को भी सम्मानित किया। अब दिखाते हैं मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मिले झटके के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर गहन चर्चा हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन
और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यक्रम की बैठक में शामिल हुए हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक 2 साल बाद हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि 2 साल बाद हो रही है। कारण है कोरोना संक्रमण के चलते 2019 के बाद यह बैठक नहीं हो सकी थी। अब दिखाते हैं आपको कि सभी दिग्गज नेता एक मंच पर मौजूद हो चुके हैं। तो सीधे आपको लेके चलते हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहां पे सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। आज के कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन जेपी नड्डा ने अपने भाषण के साथ शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ यह कार्यक्रम आज 3 बजे समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की बैठक में पहुंच भी चुके हैं। इस बैठक में पार्टी के कुल 124 सदस्य शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री और 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में राज्य इकाइयां डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जुड़ेंगे। वर्ष 2022 में 7 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जहां पे पहले हम पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के पहुंचने का हम एक दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के दिग्गज नेताओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। और वहीं कार्यक्रम स्थल से भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर विशेष चर्चा भी होगी और इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के चलते जिन नेताओं व जिन लोगों ने असमय मौत को प्राप्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक शोक सभा का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। तो ये थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकल करके आ रही बड़ी खबर। और अब हम आपको लेके चलेंगे पीएम मोदी का जब भाषण होगा तो हम सीधा आपको भाषण की तरफ लेके चलेंगे। तब तक मिलते हैं
कुछ हम खास खबरों तक, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।